नमस्कार मित्रों, हम सभी के जीवन में सुख एवं दुख धूप छांव की भांति आता जाता रहता है। और जब हमारा समय अच्छा नहीं चलता तो सभी को यह अवश्य ही लगता है कि काश कहीं से भी या किसी भी प्रकार से यह पता चल जाता कि अब हमारा समय या हमारे जीवन में अब खुशियां आने वाली हैं, तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। वह सभी का ध्यान रखता है और सभी का जब समय बदलने वाला होता है तो वह कुछ अच्छे संकेत एवं कुछ बुरे संकेतों द्वारा हम सभी को हमारे समय के बारे में बताता है। इन संकेतों का वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है, जिसका वर्णन श्री हरि ने देवर्षि नारद जी से किया था। तो मित्रों, आप सभी को आज कुछ ऐसे अच्छे संकेतों के बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शुभ है, इसे पूरा अवश्य सुनिएगा, इसमें आपका ही लाभ है। और मेरे जिन मित्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज का प्रसंग। मित्रों, एक बार देव ऋषि नारद नारायण का जप करते हुए आकाश मार्ग से संसार का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि धरती पर विचरण कर रहे दो मनुष्यों पर पड़ी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा समय कब आएगा। दूसरे मित्र ने कहा, यदि जब अच्छा समय आने वाला हो तो कितना अच्छा होता कि हमें पहले ही पता चल जाता। नारद मुनि के मन में भी यह प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या अच्छा समय आने से पहले किसी को पता चल सकता है कि उसका अच्छा समय आने वाला है। और वे यह सोचते सोचते प्रभु श्री नारायण के धाम बैकुंठ जा पहुंचे। प्रभु निद्रा में लीन थे। नारद जी ने नारायण जप की टेर लगाई। प्रभु अपनी निद्रा से जागे और नारद जी से उन्होंने कहा, मुनिवर नारद, आपका आज किस हेतु यहां आगमन हुआ? नारद जी ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या उसका उत्तर मुझे प्राप्त हो सकता है? प्रभु ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम अपना प्रश्न पूछो। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, क्या किसी का अच्छा समय आने से पहले उसे ज्ञात हो सकता है कि उसका अच्छा समय आरंभ होने वाला है? विष्णु भगवान ने कहा, अवश्य ही देवर्षि, जब किसी का अच्छा समय आने वाला होता है तो मैं मनुष्यों को संकेतों के माध्यम से यह बताता हूं, जिससे वह इस बात को समझ सके कि उनका उत्तम समय अब आरंभ होने वाला है। इसके लिए मैं मनुष्यों को जानवरों या अपने भक्तों के द्वारा संकेत देता रहता हूं। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे संकेत होते हैं जो मैं मनुष्यों को देता रहता हूं, किंतु उनमें से कुछ संकेतों को आज मैं तुमसे बताता हूं। पहला संकेत, यदि किसी मनुष्य की निद्रा प्रातःकाल के 4:30 बजे से 5:15 बजे के बीच खुल जाती है, या उसे ऐसा प्रतीत हो कि कोई उसे किसी दिशा की ओर खींचे ले जा रहा है, तो मनुष्य को यह समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कामयाबी आने वाली है और आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। दूसरा संकेत, कई बार मनुष्यों को ऐसा लगता है कि वह अकारण ही बहुत प्रसन्न है, उनका मन खुशी से भरा रहता है, किंतु मानव को यह पता नहीं चलता कि किस कारण से उसे प्रसन्नता हो रही है और उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। तो मनुष्य को
यह समझ जाना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छी घटना घटित होने वाली है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुनो नारद, सभी मनुष्यों के अंदर ईश्वर का वास होता है और कभी कभी यह प्रसन्नता उन्हीं ईश्वर के कारण मनुष्य को महसूस होती है। तीसरा संकेत, यदि आपके घर में किसी बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया हो या किसी पक्षी ने आपके घर में अपना घोंसला बनाया हो या कोई गाय रोज आकर आपके द्वार के सामने गोबर करके जाती हो, तो मनुष्य को यह तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि अब उसका समय बलवान होने वाला है और मनुष्य अपने काम में जो भी वह कार्य करता है उसमें उसे उन्नति प्राप्त होने वाली है। इन सभी शुभ संकेतों के माध्यम से अच्छे समय के बारे में समझ जाना चाहिए। चौथा संकेत, मित्रों, आप सभी यह तो अवश्य ही जानते होंगे कि छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, बल्कि वह स्वयं ही ईश्वर का रूप होते हैं। इसी बात को बताते हुए श्री हरि नारद मुनि से कहने लगे, यदि कोई छोटा बच्चा आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रहा हो या कोई छोटा बालक या बालिका आपके घर आंगन में आकर खेल रही हो और खिलखिलाकर हंस रही हो, तो मनुष्य को इन संकेतों को समझ जाना चाहिए कि अब उनके जीवन में नया रिश्ता जुड़ने वाला है और मनुष्य के जीवन को खुशियों से भरने वाला है। यह सभी शुभ संकेत बताते हैं कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी हुई है। पांचवा संकेत, अगर किसी मनुष्य का बुरा समय चल रहा हो और अचानक ही उसका अनावश्यक धन खर्च होना बंद हो जाए और नए काम मिलने लगे, उसके जीवन से सारी समस्याएं कम होने लग जाएं, तो मनुष्य को समझना चाहिए कि उसका बुरा समय समाप्त होकर अच्छा समय आने वाला है। इसके बाद आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है और लक्ष्मी मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो गई है। छठवां संकेत, यदि मनुष्य के घर में किसी उसके प्रिय अतिथि का आगमन हो जाए या पूजा करते समय आरती की थाल में पुष्प या चंदन गिर जाए और स्त्री का बायां अंग और पुरुषों का दायां अंग फड़कने लगे, इसके अलावा जब आप पूजा कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि ईश्वर की प्रतिमा आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, तो यहाँ पर मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि यह सभी शुभ संकेत आपके अच्छे समय की ओर इशारा कर रहे हैं। सातवां संकेत, सुबह जब मनुष्य प्रातःकाल अपने घर से किसी शुभ कार्य हेतु बाहर निकले तो उसकी नज़र गाय के ऊपर पड़े या फिर किसी संत के द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो इन सभी शुभ संकेतों के बाद इंसान को यह समझ जाना चाहिए जिस कार्य हेतु वह जा रहा है भली पूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ईश्वर सभी का कल्याण करे।